हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 21 मार्च 2024। आज और कल 2 दिन की जो फेड की मीटिंग थी उसमें जो आउटकम आएगा है ना, आज रात को शायद 12:30 बजे उसका अनाउंसमेंट होगा। तो जो भी आउटकम आएगा एंड उसके हिसाब से जो मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेगा उसके उसी तरीके से फिर मार्केट नेक्स्ट वीक ट्रेंड पकड़ सकता है, आइदर इन बुलिश और इन बियरिश। तो थोड़ा आज फोकस करना आपके यार अराउंड 12:30 के अराउंड आता है। तो उस टाइम पे क्या किस वे में कॉन्फ्रेंस होती है और उस टाइम पे जो आपका यूएस मार्केट है वो किस वे में बिहेव करता है, साथ में इंडियन विक्स भी आप देख सकते हैं। सो दैट आपको चीज़ों का क्लियर अंदाजा रहे, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की देखो बात करें तो ये काफ़ी नीचे आके क्लोज दिया है, बट वही लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये 1429 देखो क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये टूटता है तो फिर आपको 1419 एंड 14.8 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1432 का आपका यहाँ एसएल रहेगा। 1435 टूटता है तो 1443 एंड 1455 दैट इज योर टारगेट, एंड 1432 का यहाँ आपका एस एल बाइंग एंड एज वेल सेलिंग दोनों में रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और हो सकता है कल गैप अप गैप डाउन ही हो क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद। सो थोड़ा इन चीज़ों का याद रखना, हर बैंकिंग सेक्टर अपने सपोर्ट जोन पे ही है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सिस बैंक को देखेंगे तो सपोर्ट जोन पे, बट यहाँ से बाउंस आएगा तो एक डब्लू पैटर्न भी फॉर्म करेगा। तो या तो डबल बॉटम स्ट्रक्चर टूटेगा या फिर डब्लू पैटर्न पे नेक लाइन भी टूट सकती है, ठीक है। तो या तो किस वे में मार्केट डिसाइड करता है नेक्स्ट वीक की जर्नी, उस पर डिपेंड करेगा। लेवल वाइज देख लें तो 1045 अगर टूटता है तो 1063 एंड 1080 ये टारगेट रहेंगे आपके अपवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात करूँ 1038 का आपका एसएल रहेगा। 1030 अगर टूटता है 30.75 यानी 31 ऑलमोस्ट टूटता है तो फिर आपका टारगेट रहेगा 1015 एंड 1000। एंड अगर यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1038 का ही आपका एसएल रहेगा। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। वहाँ पर आपने डबल बॉटम की बात की थी, यहाँ देखो यहाँ ट्रिपल टॉप है, बट ये पैटर्न कुछ इस टाइप से भी आप थोड़ा सा देख के देखना कि यार ये डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन कर सकता है। एंड अगर ये ऑलमोस्ट कर ही दिया है, नेकलाइन टूट चुकी है, उसको सपोर्ट लिया है, बट अगर बुलिशनेस रही तो रिलायंस काफ़ी अच्छी जर्नी स्टार्ट करेगा। एंड कल ये दोनों टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। कौन कौन से टारगेट हैं, 2889 अगर टूटता है तो 2910 एंड 30, ठीक है। 2910 एंड 2930 ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेके चलना, 2885 है ना, 80 का आपका एसएल बनेगा। एंड 2873 अगर ये टूटता है तो फिर 58 एंड 38 ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर 2880 का यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। सो दैट इज़ अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा है, तो इन्फोसिस ने अपना बॉटम तोड़ के क्लोजिंग दी है ना, और ये बियरिश ही पैटर्न बनाता जा रहा है। तो जब तक लास्ट स्विंग हाई, जैसे मार्केट इस वे में अगर इन्फोसिस गिर रहा है, आईटी सेक्टर गिर रहा है, तो जो भी लास्ट स्विंग हाई होगा जब वो ब्रेक होगा तभी आपको एक बुलिश मूवमेंट दिखेगा। अदरवाइज मार्केट मूवमेंट तो देगा बट हाँ हाई बिना तोड़े ही वापस नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। 1558 अगर टूटता है तो 1569 एंड देन 1579 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे तो 1554 का आपका एसएल बनेगा। 1550 अगर टूटता है तो 1540 एंड 30 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 1556 का आपका एसएल लेके चलना है आपको, है ना। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज एसबीआई। एसबीआई में अगर आप ट्रेड करते हो तो साथ में अडानी को जरूर लगा रख के रखें ना, क्योंकि अडानी कभी भी ग्लोबली न्यूज़ चलती रहती हैं कब गिर जाएगा, और वो गिरेगा तो ये एसबीआई को भी लेके डूबेगा ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना। लेवल वाइज देखें 739 अगर टूटता है तो 746 एंड 752 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल वाइज देखें तो 737 का आपका एसएल रहेगा, यानी 2 पॉइंट का आपको एसएल जरूर लेके चलना है। 36 अगर टूटता है तो फिर आपको 30 एंड 24 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर 37 यानी 2 पॉइंट का एसएल आप लेके चलेंगे, ठीक है। अभी देखो इसने काफ़ी अच्छा जोन को तोड़ा एंड फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसी जोन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा समझो ये, यानी अपवर्ड मूवमेंट के लिए स्टार्ट हो रहा है और यहीं से आप ट्रेंड लाइन पहले ही बना लो, है ना। फिर नीचे आएगा, यहाँ पर बाइंग
एंड इस वे में छोटे से एसएल के साथ आपको बड़े टारगेट बुक करने के मौके मिलते हैं ये ट्रेंड लाइन से, है ना। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स क्या है, 745.7। ठीक है, पहले तो देखो ये काफ़ी अच्छी गिरावट हुई थी इसमें, एंड फिर इसने रिकवरी दी, फिर तो थोड़ा सा पैटर्न वाइज देख के चलो, देखो है ना किस वे में बनाना है। ये गिरावट हो रही है तो इस टाइप से आपने एक पैटर्न बनाना है ना, ट्रेंड लाइन चैनल सेक्शन बना लेना, और जैसे ये चैनल टूटता है तो फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन, है ना, नीचे टूटे तो मत उसमें एंटर करना है, अपोजिट डायरेक्शन में टूटता है तो फिर आपको एंटर करना है। फिर देखो फिर चैनल बना लो, फिर जब जैसे ये लेवल टूटे तो फिर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटर करना है। फिर अब ये चैनल, तो ये चैनल भी जैसे टूटा है तो अभी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकते हैं। सो इस वे में अगर आप प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इन टाटा मोटर्स। 746 अगर टूटता है तो 751 एंड 61 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एसएल की तो 743 का आपका एसएल रहेगा, यानी ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का एसएल रहेगा। 738 अगर टूटता है तो 32 एंड देन 24 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम 740 का आपका एसएल लेके चलेंगे, यानी 2 पॉइंट का एसएल ऑलमोस्ट लेके चलेंगे। पैटर्न मैंने थोड़े बता दिए किस में आपको प्लान करना है। अडानी की बात करें, अडानी देखो ये जो हो चुका, यानी उसके बाद यहाँ पर संभाला, आज भी संभाला ही है ना, गिरेगा ज़रूर, है ना, ये गिर सकता है, तो आप लेवल वाइज याद रखिए ना, ये गिरेगा तो काफ़ी अच्छा गिरेगा, यानी अगर ये जैसे टूटेंगे तो कभी ये डायरेक्टली एक दिन में इतना बड़ा टारगेट देगा। ठीक है, तो अगर 3330 अगर टूटता है और सर्वाइव करता है ना नीचे, अगर 15-20 मिनट सर्वाइव कर ले इसके नीचे, तो आपको 2960 एंड 2895 ये टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। बट सेम टाइम अगर 3075 ये इसके ऊपर सर्वाइव करने लगता है तो 3136 एंड 3225 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 3050 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, एंड 3055 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग, यानी 25 पॉइंट्स के एसएल आपको लेके चलना है इन अडानी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और यहाँ मैं वीडियो ऐड कर दूंगा टेक्निकल एनालिसिस का, कंप्लीट कोर्स है, अगर आपको चाहिए देखना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे 2 घंटे की एक वीडियो है, एंड उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। थैंक यू।